हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि किसका स्ट्रक्चर सिमिलर है ग्रेफाइट से। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ओके। तो चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन से बना होता है, तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन एटम्स ही होंगे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ये कार्बन एटम बॉन्डेड है दूसरे कार्बन एटम से, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड होगा। देन ये कार्बन एटम भी बॉन्डेड है दूसरे कार्बन एटम से, अगेन ये कार्बन एटम बॉन्डेड है दूसरे कार्बन एटम से। ऑफ कोर्स सब कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से ही बॉन्डेड होंगे, बिकॉज इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं ग्रेफाइट में। ओके, देन अगेन ये कार्बन एटम एक और दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। देन अगेन ये कार्बन एटम का डबल बॉन्ड होगा एक और कार्बन एटम से। अगेन ये कार्बन एटम फिर से बॉन्डेड होगा एक दूसरे कार्बन एटम से। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनते जाएगा आपके सामने, और ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। एंड सिमिलरली जैसे हमने ये वाला बनाया था, यह डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। सो ये है स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। ये ब्लू कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो है ग्रेफाइट का। तो अब हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बोरॉन, सिर्फ बी दिया है। सो एक बोरॉन आइटम से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम अपना सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड है बी एन, तो बी एन होता है बोरॉन नीट्रेट। सो अब हम बोरॉन नीट्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में बोरॉन नीट्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। सो बोरॉन नीट्रेट पर ये नाइट्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड है बोरॉन एटम के साथ। ये बोरॉन एटम का राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, यानी इसका एक सिंगल बॉन्ड है दूसरे बोरॉन एटम के साथ। और फिर यहाँ पर फिर अगेन ये बोरॉन का डबल बॉन्ड है एक दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। और ये तीनों ही नाइट्रोजन एटम्स एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है दूसरे बोरॉन एटम के साथ। यहाँ पर भी बोरॉन, और ये नाइट्रोजन एटम भी बॉन्डेड है बोरॉन एटम के साथ। और फिर ये तीनों भी बोरॉन एटम बॉन्डेड है फिर से नाइट्रोजन एटम के साथ, कि बोरॉन नीट्रेट है तो सिर्फ यहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन के एटम्स ही है। यहाँ से सिंगल बॉन्ड और यहाँ से डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी सिमिलर, यहाँ से सिंगल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ और राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड।
देन ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स फिर से बॉन्डेड होंगे बोरॉन एटम के साथ, और अगेन ये दोनों बोरॉन एटम बॉन्डेड होंगे एक नाइट्रोजन एटम्स के साथ। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर बोरॉन निट्रेट का। बोरॉन निट्रेट। ओके, तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्रेफाइट और बोरॉन निट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिखता है। दोनों के ऑफ कोर्स इनका दोनों का केमिकल कंपोजिशन, दोनों के एटम्स सेम नहीं है। ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन एटम से बना है, यहाँ पर बोरॉन निट्रेट बोरॉन और नाइट्रोजन एटम से बना है, बट दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर दिखता है। तो यहाँ पर बोरॉन निट्रेट का स्ट्रक्चर सिमिलर है ग्रेफाइट से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोरॉन निट्रेट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।